आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जेक सलिवान और नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने अमरीकी हुक्काम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आलमी शराकत दारों की मदद पाकिस्तान में सैलाब जदगान की बहाली के लिए बहुत अहम होगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा में तूफान से तबाही पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुतासरीन के खानदानों के नुकसान और दर्द को बखूबी समझता है, क्योंकि पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली के इसी तरह के असरात से दो चार है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहम इक्तिसादी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के जरिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने पर बातचीत। अफगानिस्तान समेत बड़े आलमी इशूज़ पर हम आहंगी पाई गई और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि इंसानी बहरान को टाला जा सके और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बेहतर बनाया जा सके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने लफ्ज न्यूट्रल को गाली इसलिए बनाया कि नैपीस बदलने से इनकार कर दिया गया था। ऐवान सदर की खुफिया मुलाकात में इमरान खान ने NRO मांगा, नहीं मिला तो जलसों में तनकीद शुरू कर दी। दावा किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता साफ है, अदालत में सिर्फ एक दरख्वास्त देनी बाकी है। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट वसूल कर लिया, कहा वो बहुत जल्द लंदन जा रही है। ये जो अब वक्त है, ये सियासत का वक्त अब नहीं है। ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जहाद का वक्त है। मैं हर डिस्ट्रिक्ट से, हर MNA और MP से मैं अब लिस्टें मांगूंगा कि कितने लोगों को लेके आएंगे वो। किसी वक्त भी हकीकी आज़ादी जमहूरी मार्च के लिए कॉल दे सकता हूं, सबको जिहाद समझकर हिस्सा लेना होगा। इमरान खान ने पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी, तारीख नहीं बताई। इमरान खान का पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जिहाद का दर्जा देकर हलफ उठाया। हलफ लिया कि हुकूमत गिराने के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। इमरान खान ने पेशावर में पार्टी हलफ लिया। हलफ लेने के उनके अंदाज को सोशल मीडिया पर सार्फिन ने अपने अंदाज में देखा। उन्हें हलफ बर्दारी का ये अंदाज हिटलर के हलफ उठाने के अंदाज के करीब लगा। किसी ने इमरान खान के अंदाज को नियाजी सैल्यूट तो किसी ने नाटजी सैल्यूट का नाम दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च की माली और किसी भी किस्म की मदद करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रेड जोन में वाक़ सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला। पाक फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की खिदमात लेने का फैसला। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी के दौरान फवाद चौधरी के बेहुदा ट्वीट ने बयानात की जंग में इखलाकी गिरावट का नया बाब रकम कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान का नाम लिए बगैर ट्वीट किया था कि तुम आओ तो सही, छुप कर न बैठ जाना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। इस पर रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने तहजीब से आरी जवाब दिया। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होने का एतराफ़ किया। फवाद चौधरी ने मजीद वाज़ेह कर दिया, कहा एस्टैब्लिशमेंट को ही मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमत साइट पर बैठकर दही खा रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किरदार है। फसाद के बगैर इंतखाबात के लिए एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम इदारों से बात करना चाहते हैं। ये भी कहा कि आर्टिकल 62(1) समेत आइन में तरमीम की ज़रूरत है। ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, आइन में अदलिया से मुतालिक इस्लाहात होनी चाहिए। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि घंटे पर मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस बदतमीजी, बदजबानी और बदकलामी के इजहार के सिवा कुछ न थी। कहा हफ्ते या इतवार तक लॉन्ग मार्च की तारीख दे देंगे। लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कह दिया, ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए कि सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फैसल वाडा की नाअहली का केस मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दे भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। मजीद समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था। सियासतदान के लिए 5 साल की नाअहली काफ़ी होती है, ताहयात नहीं होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में तो कहीं नहीं लिखा कि इसके तहत कोई शख्स ताहयात नाअहल हो सकता है। ये अहलियत का आर्टिकल है, नाअहली का नहीं। इसकी गलत और काफ़ी जालिमाना तशरीह हुई है। कानून के इतलाक में बहुत हद तक कन्फ्यूजन पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट को एक दफ़ा बड़ा बेंच तश्कील देकर इन तमाम मसाइल को एक ही दफ़ा हल करना होगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज चुप ताज़िए और 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची में आज ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरों की बहुतात। मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के अमराज में इजाफा। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह 10 दिन गुजर जाने के बावजूद सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। सैकड़ों एकड़ों पर खड़ी कपास और गन्ने की फसल डूबकर तबाह हो गई। जिला बदीन के शहर हयात खास खेली भी अब तक सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में मच्छर और मक्खियां सैलाब मुतासरीन के लिए चैलेंज बन गए। वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। खुले आसमान तले बेघर अफराद बीमारियों का शिकार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। दुबई से आने वाले डॉक्टरों की टीम ने आसिफ अली जरदारी का मुआयना किया। डॉक्टरों ने राय दी कि आसिफ अली जरदारी की तशखीस और इलाज दुरुस्त समत में किया जा रहा है। फिलहाल उन्हें बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत नहीं। साबिक सदर के कुछ मजीद टेस्ट किए गए। आसिफ जरदारी के मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि साबिक सदर के फेफड़े में होने वाले इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा है। साबिक सदर के फेफड़े में होने वाले इन्फेक्शन का इलाज जारी है। दुबई से आने वाले डॉक्टर्स के मुआयने के मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अस्पताल में आसिफ अली जरदारी की इयादत की। 1 घंटे से ज़ायद वक्त अस्पताल में रहे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि इस माह पेट्रोलियम पर लीवी आयद ना करने से IMF मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बगैर लीव देना चाहा। उन्होंने कहा कि डॉलर इशू में कुछ नहीं, सारे बैंक मुलव्वस हैं। सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। स्टेट बैंक बैंकों की तहकीकात कर रहा है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर 23 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध की कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, इलेक्शन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत कराची में इलेक्शन के दौरान पुलिस तैनाती यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में मौक़िफ़ अपनाया था कि पुलिस फोर्स सैलाबज़दा इलाकों में फ़राइज़ अंजाम दे रही है। सिंध पुलिस ने 3 माह के लिए इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माज़रत की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में फ़ौज, रेंजर्स और FC को तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को लिखे गए मरासले में कहा कि 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में इलेक्शन है। कुछ लीडर्स अपने कारकुनान के जज्बात को भड़का रहे हैं। सियासी बयानी और तकसीम के बायस इंतखाबात में अमन व अमान के हवाले से खतरात हैं। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में रेंजर्स और FC को हसास पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया जाए। 15 से 17 अक्टूबर तक फ़ौज, रेंजर्स और FC की नफरी पोलिंग स्टेशनों के बाहर तैनात की जाए।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में लड़की पर मुबैना तशद्दुद और ज़्यादती, लड़की के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक इसकी बेटी चंद रोज से खौफजदा और परेशान थी। मालूम करने पर बताया कि एक उस्ताद ने होमवर्क मुकम्मल न होने पर रोका, पानी में कुछ मिलाकर पिलाया तो वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद टीचर लड़की को गाड़ी में ग्राउंड ले गया, जहां कुछ और लड़के भी मौजूद थे। लड़कों ने बेटी पर तशद्दुद किया और कपड़े फाड़े, मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हो सके। लाहौर के ताजपुरा बाजार में बिजली की लटकती तारों के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। एक मौमर खातून जाँ बहक। वीडियोस में देखा जा सकता है कि घर के बाहर तारों में पहले चिंगारियां निकलती रहीं, फिर शोले बुलंद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किसानों के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म अगले हफ्ते ज़रई शोबे की तरक्की के लिए किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी और समाजी तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म की मुताल्लिका वज़रा की कमेटी को किसान नुमाइंदगान से मिलकर मसाइल के मौसर हल की भी हिदायत। वफाकी हुकूमत और किसान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, किसानों का जश्न। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी किसान इत्तेहाद के धरने में पहुंचे। कहा, किसानों के मुतालबात पर वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। यूरोपियन यूनियन ने सैलाब मुतासरीन के लिए 30 मिलियन यूरो का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, बैनुल अक़वामी क़रीबी ताउन से खुराक और सेहत के चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में उनकी रिहाइशगाह पर तलाशी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत का मुतालबा। कहा, खुफिया दस्तावेज़ात से मुताल्लिक अलग जायजे के लिए अदालत हुक्म दे। मुशीर व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप दौर में व्हाइट हाउस में खुफिया दस्तावेज़ात मिस हैंडल होना मामूल था। अमेरिका यूक्रेन को $625 मिलियन की मजीद सिक्योरिटी इमदाद देगा। ये बात अमेरिकी सदर बाइडन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ते में कही। कहा, अमेरिका यूक्रेन को जदीद मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। अमेरिका यूक्रेनी इलाकों के रूस में जम होने को कभी तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिका रूस की जाहरियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी रखेगा। अरबपति इलॉन मस्क की दोबारा ट्विटर खरीदने से मुताल्लिक खबरों की तस्दीक। पहले इलॉन मस्क $44 अरब के एवज ट्विटर खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गए थे। ट्विटर ने मुआहदे से पीछे हटने पर इलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी जंग का आगाज किया था। कौमी क्रिकेट टीम से मुल्की सीरीज खेलने ऑकलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी। टीवी कप्तान ने वर्ल्ड कप से पहले सीरीज को फायदेमंद करार दे दिया। रिंग ऑफ पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले इंटरनेशनल रेसलर्स सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पुराज़म। रेसलर डैनी आयरन ने कहा कि इवेंट से हासिल रकम सैलाब ज़दगान को देंगे। खवातीन रेसलर्स ने कहा कि पाकिस्तान के खाने बहुत अच्छे लगे। रिंग ऑफ पाकिस्तान में अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। मुकाबले आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। 5 बैनुल अक़वामी रेसलर्स कल पाकिस्तान पहुंचे। और मौला जट के चाहने वालों का खत्म होने वाला है इंतजार। जियो फिल्म्स की पेशकश, प्रोड्यूसर अम्मारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की एडवांस बुकिंग जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। फिल्म साज हुमायूं सईद का कहना है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट पहली फिल्म होगी जो 100 करोड़ का बिजनेस करेगी।